शनि ग्रह समस्त दुखों के कारक भी हैं और समस्त दुखों का निवारण करने वाले भी हैं। एक सिंपल कहानी से आप समझें किस प्रकार शनिदेव मनुष्य के जीवन में सुख लाकर खड़ा कर देते हैं। नमस्कार, राधे राधे। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप अपने पूरे परिवार के साथ मौज मस्ती भरा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। आज हम शनि ग्रह जो रूल नियम को पालन करवाते हैं, यानी जिस भाव में आएंगे आपको वहाँ के लिए नियम पालन करना है, नहीं करोगे तो करवा देंगे। तो आज हमारी कहानी यह है कि एक व्यक्ति, एक किसान था, वो बहुत ही परेशान था। उसके ऊपर कर्ज चढ़ चुके थे। वह इतना दुखी हो गया कि एक दिन वह एक महात्मा के पास पहुंचा और बोला कि मुझे इन दुखों से छुटकारा दिलाओ। तब उस महात्मा ने कहा कि तुम्हें छुटकारा तो मिल जाएगा, निश्चित मिलेगा, लेकिन तुम्हें एक नियम का पालन करना होगा। तब उस गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाला वह किसान बोला, भाई देखो, मुझे खेत पर जाना होता है और मैं कोई ऐसा नियम पालन नहीं कर पाऊंगा जो मेरी खेती के काम में रुकावट डाले। एक तो मुझे कर्ज भी चढ़ा है, घर से मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ। आप उस पे कह रहे हैं एक नियम का पालन करो, तो नियम मैं कौन सा पालन कर पाऊँ। महात्मा जी ने बोला, आप एक मंदिर में जाने का प्रण ले लें और नियमित वहाँ पर मंदिर जाया करें। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो मंदिर जा नहीं पाऊँगा। तब उस महात्मा ने कहा कि अच्छा है, कोई बात नहीं, तुम मंदिर के रास्ते ही चले जाया करो, मंदिर के अंदर मत जाओ, दूर से ही प्रणाम कर लिया करो, यह तो नियम आप पालन कर सकते हो। तो उसने बोला, यह भी नहीं कर पाऊँगा। हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ कि अपने खेत के जो पड़ोसी हैं उनको भोजन करने से पहले एक बार उनको देख लूँगा और देखकर फिर भोजन करूँगा, यह नियम ले सकता हूँ। तो महात्मा ने कहा, कोई बात नहीं, यही नियम पालन करो, नियम तो करो कुछ। उन्होंने यह प्रण किया कि जब भी मुझे भोजन करना होगा मैं उस पड़ोसी का मुंह जरूर देखूंगा, और वह नियमित करने लगा। एक दिन जब वह भोजन करने के लिए तैयार हुआ, उसे बहुत जोर से भूख लगी हुई थी। वह गया जब पड़ोसी का मुख देखने के लिए, उस दिन वह पड़ोसी मिला नहीं। तब उसने आसपास के लोगों से पूछा कि हमारे ये पड़ोसी आज कहाँ हैं। लोगों ने कहा, आज तालाब पर मिट्टी खोदने गए हैं। अब इसे जोर से भूख लगी थी और बिना देखे वह अगर भोजन करता तो नियम टूटता। उसने अपने नियम को बचाने के लिए वह तालाब पर गया और उस व्यक्ति को दूर से ही देखा, उसके पास जाकर देखा। उस समय वह व्यक्ति जो तालाब के किनारे बैठा हुआ था, मिट्टी खोद रहा था। मिट्टी खोदते समय उसे सोने की पोटली प्राप्त हुई, उसमें बहुत सारे सोने की असरफियाँ थी और वह व्यक्ति डर रहा था कि कोई मुझे देखे ना। और यह पड़ोसी आकर के उसको देख लिया और जिसने व्रत लिया था वह उसका मुख देखकर वापस अपने खेत की तरफ दौड़ लगा दी कि मैंने देख लिया, मैंने उसका मुख देख लिया, मेरा नियम पूर्ण हो गया। बस वही वर्ड बोला, मैंने देख लिया। अब जो इसका जो धन की थैली पाया हुआ था पड़ोसी, उसे लगा कि यह मुझे धन के साथ देख लिया है, अब यह गांव में जाकर बताएगा और मेरे पास एक भी असरफियाँ नहीं बचेंगी, लोग ले लेंगे।
यह सोचकर वह उस किसान के पास पहुंचा और बोला कि देखो, तुम किसी से मत बताना, मैं एक धन की पोटली पाया हूँ, इसमें से आधा आधा बांट लेते हैं और दोनों आराम से रहते हैं। तब इस किसान के मन में तुरंत यह बात आ गई कि बाबा जी ने कहा था आप एक नियम का पालन करो और इस नियम के पालन से तुम सुखी हो जाओगे। आज सत्य हो गया, मुझे धन भी प्राप्त हुआ और मैं सुखी भी हो गया। दोनों किसान भगवान की प्रार्थना करने लगे नियमित। तो यही है नियम शनि का कि आपके जिस भाव में शनिदेव उपस्थित हो वहाँ के लिए, उस भाव से संबंधित चीज़ों के लिए आप एक नियम बना कर रखें, उस भाव से संबंधित नियम बना कर रखें और उस नियम को कभी न तोड़ें। यही शनिदेव चाहते हैं आपसे। तो आपके किस भाव में शनिदेव हैं उसे आप समझें। अगर पहले भाव में आपके शनिदेव उपस्थित हैं तो आपको स्वयं से बनाए हुए नियम जो अपने शरीर के लिए, बॉडी के लिए है, उसे कभी मत तोड़ो। द्वितीय भाव में है तो धन के लिए बनाया हुआ नियम, कुटुंब के लिए, भोजन के लिए बनाया हुआ नियम कभी मत तोड़ो। तृतीय भाव, पड़ोसियों के लिए जो नियम आप बनाएं उसे कभी न तोड़ें। चतुर्थ भाव, घर में सुख के लिए, परिवार के लिए एक नियम बनाएं और उसे कभी न तोड़ें। बच्चों के लिए पंचम भाव में, बच्चों के लिए, अपने क्रिएटिविटी, पढ़ाई के लिए अगर नियम बनाए हैं कि मुझे इस समय पर पढ़ना है, मुझे इस तरह बच्चों से बात करनी है, तो कभी उस नियम को ना तोड़ें। छठे भाव, अपनी सर्विस, सेवा के लिए जो रूटीन है, डेली सर्विस है, उसे अगर सुबह उठने का नियम बनाए हैं तो कभी ना तोड़ें। सप्तम भाव, पति पत्नी के रिश्ते के लिए कोई नियम बनाएं और उस नियम को कभी ना तोड़ें। अष्टम भाव, ससुराल के लिए, अनअर्न्ड इनकम के लिए, किसी भी परेशानियों में आप एक नियम अगर बनाते हैं तो उसे कभी ना तोड़ें। नवम भाव में धर्म के लिए आप नियम बनाएं तो उसे तोड़ें ना। दसम भाव, कर्म के लिए कोई नियम बनाए हैं तो उसे ना तोड़ें। 11वें भाव, लाभ, कि मुझे इतना ही लाभ लेना है, इससे ज़्यादा लाभ नहीं लेना है, उसके लिए अगर आपने नियम बनाया और 11वें भाव में आपके शनिदेव विद्यमान है तो कभी इस नियम को ना तोड़ें। और 12वें भाव में व्यय के लिए, सोने के लिए या कहीं बाहर जाने की यात्रा के लिए कोई नियम, और नियम बनाना है, जिस भाव में शनिदेव हो वहाँ पर नियम बनाओ, नियम बनाओ और उसे तोड़ो मत। यही शनिदेव कहते हैं और आपका भाग्य बढ़ाने का यही एक नियम, सरल नियम है। ऐसे आजमा कर देखें। हम तो यही कहेंगे कि करो कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें तुम्हारे जैसा। राधे राधे।